हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है बिहाइव मतलब दी बिहाइव बुक की क्लास 9 की चैप्टर है, चैप्टर 3 है। और चैप्टर नेम है द लिटिल गर्ल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है, मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दूंगी, फिर स्टार्ट कर दूंगी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है कि एक छोटी बच्ची होती है जो अपने पापा से डरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसके पापा, मतलब उसे लगता है कि उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर उसके पापा अगर स्ट्रिक्ट है भी, पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट है भी, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। क्योंकि अगर बचपन से बच्चों को मैनर नहीं सिखाया गया, उन्हें एक अच्छे इंसान नहीं बनाया गया, तो फिर मतलब उनका पढ़ाई लिखाई कोई भी काम का नहीं होता। इसलिए पेरेंट्स का ये भी रोल होता है कि वो बच्चों से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी पेश आए, जिससे कि बच्चे सही मैनर सीखे। लेकिन हाँ, इसके अपोजिट ये भी होता है कि पेरेंट्स इतना ज्यादा रूड ना हो कि बच्चे के दिल पे इसका बुरा इफेक्ट पड़े, और बच्चे हमेशा इस चीज को सोचते रहे, या फिर अपने पेरेंट्स का जो डर है तो इतना हावी हो जाए कि बिल्कुल पेरेंट्स से डरते रहे और खुल के अपने जो भी दिल का बात होता है अपने पेरेंट्स से ना कर पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हर एक चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। तो जैसा कि ये चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे क्या क्या चीजें होती हैं, उससे पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है बिफोर यू रीड में, देख लेते हैं कि क्या है इसमें। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच younger? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. अब यहाँ पर मतलब बोला गया, पूछा गया है कि क्या आप लोग ऐसा फील करते हैं कि जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो अभी अच्छे हैं पहले के पहले की अपेक्षा। तो इसमें यही चीज पूछा गया है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट जब डांटते हैं हमें तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, उस समय अगर पेरेंट्स डांटे थे हमें तो कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी। लेकिन जब हम लोग बच्चे होते हैं तब तो हमें समझ होती नहीं है ना। तो उस समय क्या होता है कि अगर पेरेंट्स हमें जरा से भी डांटते हैं या फिर कुछ बुरा मतलब बिहेव करते हैं, तो ये चीज को हम लोग बहुत ज्यादा अपने दिल पे ले लेते हैं। तो यही ये स्टोरी है। इसमें क्या है कि दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। अब ये चीज है ना, ये हर एक घर में होता है कि जब बचपन में क्या होता है कि हम लोग पेरेंट्स को गलत समझते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग आती है। तो इस जो चैप्टर है, इस जो स्टोरी है, इसमें भी यही चीज है। एक लिटिल गर्ल होती है, वो अपने पापा को पहले तो नहीं समझती, उन्हें बहुत डर लगता है उनसे, फिर धीरे धीरे उनमें क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाते हैं, वो समझ जाती है कि पापा ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. ओके, तो अब यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जो ये जो लिटिल गर्ल है, ठीक है, तो एक लिटिल गर्ल होती है जिसके बारे में मैंने बताया। तो वो क्या है ना, उसे डर लगता है अपने पापा से। तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो डरी हुई रहती है। तो लेकिन हर एक मॉर्निंग कुछ ऐसा होता है जिससे समझ में आता है कि उसके पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसकी जो बेटी होती है, मतलब उसके पापा कुछ ऐसा रिएक्ट करते हैं जिससे कि वो डरी हुई रहती है। तो रोज सुबह क्या होता है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, मतलब हर एक सुबह उसके पापा अपने काम पे जाने से पहले उसके रूम में आते हैं, वो लिटिल गर्ल के रूम में आते हैं और आके उसे कैजुअल किस देते हैं, उसे बहुत प्यार से। ओके, तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो रिप्लाई करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है, क्या बोलती है, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage
ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। लेकिन अरे ये क्या, वो जो बच्ची होती है ना, जैसे ही अपने फादर को गुड बाय बोलती है, उसके पापा नीचे जाते हैं, तो जैसे जैसे उसके पापा जो भी व्हीकल जो भी गाड़ी से जाते होंगे अपने वर्क पे, तो वो जो करेज होता है ना, जो करेज होता है, तो उसका जो आवाज होता है ना, तो वो आवाज धीरे धीरे, जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे जैसे वो दूर जाती है, तो उसका आवाज जैसे एकदम, मतलब हम लोग को पता चलता है कि अब वो दूर जा रही है। तो फैंटर एंड फैंटर मीनिंग होता है कि किसी भी आवाज का धीरे 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 दूर, मतलब दूर से आना। तो फिर वो जैसे जैसे दूर जाती है, उसका आवाज मतलब उसको समझ में आता है कि उसके पापा अब निकल गए अपने काम के लिए। तो इस चीज से उसे बहुत रिलीफ मिलता है ना, उसे बहुत सुकून मिलता है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द staircase and hear his loud voice in the hall। अब इवनिंग में जब उसके पापा कम से मतलब काम से अपने वापस आते हैं, और वो खड़ी होती है सीढ़ियों के, मतलब जो स्टेयर्स होते हैं, है ना, स्टेयर केस, तो वहां पर वो खड़ी होके सुनती है। और उसके पापा जैसे ही वो मतलब काम से वापस आते हैं, तो हॉल में बहुत तेज आवाज से वो कुछ बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं देख लेते हैं। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers। तो क्या बोलते हैं उसके पापा कि मेरे लिए चाय लेके आओ, है ना। उसके पापा कहाँ होते हैं, ड्राइंग रूम में, और बहुत चिल्ला के बोलते हैं मेरे लिए चाय लेके आओ। और फिर पूछते हैं कि क्या पेपर अभी तक नहीं आया, और अपनी माँ को बोलते हैं कि मेरे लिए मतलब जाओ जाके देखो कि पेपर अभी तक आया है कि नहीं आया है, और मेरे स्लीपर्स ला के दो। ठीक है, तो इतना बात होता है, इतना वो चिल्ला के बोलते हैं ड्राइंग रूम में। अब वो जो लिटिल गर्ल होती है ना, अब यहाँ पर उसका नाम मेंशन किया गया, क्या नाम है, केजिया। तो फिर केजिया की जो मदर होती है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, तो केजिया की मम्मा जो होती है वो केजिया को कॉल करती है। इफ यू आर अ गुड गर्ल, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो अब वो अपने बेटी को क्या बोलती है, जो जनरली हर एक जो पेरेंट्स होते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं, तो वो भी इसी तरह बोलती है अपनी बेटी को। और उसका क्या नाम है, केजिया। तो बोलती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, तो फिर तुम नीचे आओ और अपने पापा के बूट्स निकाल दो। टेक ऑफ फादर्स बूट, टेक मतलब टेक ऑफ का मीनिंग होता है जैसे जूते निकालना, कोई भी चीज निकालना पैर से। तो अब देखते हैं आगे क्या है। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब क्या होता है कि वो जो बच्ची होती है वो तो डरी होती है, केजिया, और वो फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, और बहुत ही स्लोली से वो हॉल के तरफ आती है, और जो ड्राइंग रूम का जो दरवाजा होता है उसे पुश करती है, पुश करके खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब क्या होता है, उसके पापा चश्मा पहन लेते हैं, और चश्मा पहन के उसे देखते हैं, बिल्कुल स्टेयर एकदम उसकी तरफ देखते हैं। तो जैसे मतलब जिस तरीके से उसके पापा देखते हैं चश्मे पहन के, उससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है ना। यहाँ देख लेते हैं मीनिंग स्लिप डाउन का। स्लिप डाउन मीनिंग होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है कि अनिच्छा से कोई चीज करना, यानी कोई चीज का इच्छा ना होना। तो जो ये होती है केजिया, तो उसे नीचे आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, फिर भी वो ना मन से वो नीचे आती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट के स्लाइड में क्या है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो अब उसके पापा मतलब बोलते हैं उसको, जैसे ही वो आती है ड्राइंग रूम में, तो बोलते हैं कि जल्दी आओ और जो बूट्स हैं उन्हें निकाल दो, और फिर और उन्हें जाके आउटसाइड में रख दो। और फिर उसे पूछते हैं कि क्या आज तुम एक अच्छी लड़की जैसा बिहेव की, उससे सवाल करते हैं। तो वो क्या जवाब देती है, आई डोंट नो फादर। तो वो थोड़ा सा स्टैमर करती है। तो स्टैमर ऑब्वियसली बात है, अगर किसी से कोई डरता है तो अगर मतलब
जैसे जनरली टीचर ही ले लो, मान लो अगर कोई दिन होमवर्क नहीं करके गया और टीचर अगर कुछ एकदम बहुत ज्यादा डांटने के मोटिव से या फिर डांटी, तो उस समय क्या होता है, आवाज मुंह से नहीं निकलता। या फिर कोई भी बड़ा हो, पेरेंट्स हो, तो वो जो लड़की होती है, वो जो केजिया, तो वो भी इस तरह से स्टामा करती है। तो उसके फादर भी बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके पापा भी उसको उसी तरीके से, उसी लैंग्वेज में बोलते हैं जैसा वो बोलती है, और फिर बोलती है, स्टटर का मतलब होता है ये जो मतलब हकलाना होता है ना, तो जो स्टिमा होता है, तो उसी को बोलते हैं। तो बोलते हैं, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगे तो फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. अब क्या होता है कि वो जो बच्ची होती है, तो जनरली वो जब किसी और से बात करती है ना, तो वो कभी भी नहीं हकलाती। लेकिन जब भी वो अपने पापा से बात करती है, तो उसके मुंह से बहुत मुश्किल से ही वर्ड या फिर शब्द जो होते हैं वो निकल पाते हैं, क्योंकि वो डरी हुई होती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट। तब उसके पापा बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों दिख रहे हो। रेच का मतलब होता है अनहैप्पी, तो तुम इतने सैड क्यों दिख रहे हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड। अब बोलते हैं, मतलब उसके मम्मा को बोलते हैं कि आप, मतलब तुम इसे कुछ सिखाओ, नहीं तो एक दिन जो इसका हालत है, जिस तरीके से ये रहती है बिल्कुल अपसेट, तो ये अपने आप को एक दिन, मतलब ये सुसाइड कर लेगी। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि लो, मेरे जो चाय का कप है उसे टेबल पे रख दो केयरफुली। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a deer. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो अब क्या होता है कि ये जो, मतलब केजिया होती है, तो वो अपने पापा की छवि उनके लिए इतना ज्यादा डरावना होता है कि उस उनके जो हैंड होते हैं, जो हाथ होते हैं, जो गला होता है, स्पेशली उनका जो मुंह होता है, जब वो यौन करते हैं, मतलब जब वो यमहाई लेते हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें अकेले में उसे याद आती है, तो उन्हें उसके पापा कैसे लगते हैं, जायंट की तरह। जायंट यानी जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, तो उस टाइप का, जो जिसके हाथ बड़े होते हैं, है ना, मतलब जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है, तो इस तरीके से वो सोचती है अपने पापा के लिए। अब नेक्स्ट देख लेंगे, तो यहाँ पर है, On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the base cushions, sleeping soundly and snoring. The little girl always found mother reading and father stretched out of the sofa. ये वही वाला है। तो अब इसमें क्या बोलता है कि, मतलब बोलती है, उसकी जो ग्रैंड मदर होती है ना, तो जब जो संडे का जो आफ्टरनून होता है, जो दोपहर होता है, तो उस दिन क्या होता है कि केजिया भी अपने घर पे होती है, उसके पापा भी घर पे होते हैं, तो उसके ग्रैंड मदर चाहते हैं ना कि अगर मतलब वो केजिया अपने पेरेंट्स के साथ अगर बात करेगी, तो फिर क्या होता है ना कि अगर जो फैमिली होते हैं वो एक जगह, है ना, अगर मिलके बात करती है, चाहे वो खाना खाने के टाइम हो या फिर एक ऐसा टाइम हो, इवनिंग टी, जहां पर सब लोग मिलके बात करते हैं साथ में, तो फिर क्या होता है ना कि बहुत जो फैमिली डिस्कशन चलता है, तो उससे बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। जैसे बच्चा अगर बहुत डरा हुआ है पेरेंट्स से, तो अगर खुल के बात करता है, तो वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में अपने मम्मी पापा से जाके बातें करो। लेकिन वो हमेशा जैसे ही जाती है, तो जाके वो देखती है कि मम्मी उसकी कुछ रीडिंग कर रही होती है, उसके पापा बिल्कुल स्ट्रेस आउट होते हैं, सोफा पे लेटे होते हैं,
सोए हुए होते हैं और उनके मुंह पे एक रुमाल ढका होता है और उनके जो फीट होते हैं वो कुशन्स के ऊपर होते हैं और वो आराम से सोए रहते हैं। लाइक जो स्नोरिंग होता है ना, जो खराटे लेते हैं, तो इस तरीके से आराम से उसके पापा सोए रहते हैं। तो ये वो हमेशा इस टाइप का होता है जब भी वो उनसे बात करने जाती है। मतलब हो सकता है कि ऑब्वियसली संडे को ही ऐसा हो। She sat on a stool gravely, watched him until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. तो क्या होता है कि वो जब जैसे ही देखती है उसके पापा सोए हुए रहते हैं तो वहां वो एक स्टूल में वो बैठ जाती है ग्रेवली, यानी बिल्कुल, मतलब क्या बोले, वो डरी हुई होती है। तो उनको बिल्कुल वो देखती है, एकटक वो देखती है। तो जैसे ही उसके पापा उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं और फिर वो टाइम पूछते हैं और फिर जैसे ही वो उसके तरफ देखते हैं, यानी केजिया की तरफ देखते हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वो बिल्कुल एकटक उन्हें देखती है। तो क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, मतलब इस तरीके से मत देखो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल। तो बोलते हैं कि तुम इस तरीके से मत देखो, तुम एक उल्लू, मतलब जो उल्लू होते हैं ना, तो तुम उल्लू की तरह तुम बिल्कुल देख रही है ना, मतलब तुम दिख रही है, तो ब्राउन उल्लू की तरह तुम लग रही है। तो ऐसा उसके पापा बोलते हैं उसको। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggest she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow shell. तो मतलब एक बार क्या होता है कि वो कुछ दिन के लिए घर में ही रुकी हुई होती है क्योंकि उसे कोल्ड हुआ रहता है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, तो क्यों ना तुम उन्हें एक गिफ्ट दो, क्यों ना तुम उन्हें एक पिन कुशन दो और बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। तो वो क्या करती है, एक येलो सिल्क का बहुत ही ब्यूटीफुल पीस उसे देती है कुशन बनाने के लिए। ओके, तो अब आगे देखते हैं। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scarves on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her case. Then swayed up the fourth side. तो अब क्या होता है कि वो क्या करती है कि वो जो मतलब कुशन होता है ना, तो उसको वो सील लेती है, वो तीनों साइड से उसे मतलब सील लेती है, यानी वो सिलाई कर लेती है उसको। और लेकिन उसके पास ये सवाल होता है कि वो कुशन के अंदर वो भरे क्या। तो क्या होता है कि ये उसके लिए क्वेश्चन बना हुआ होता है। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो गार्डन में वॉक कर रही होती है। तो अब वो क्या होता है कि वेंडेड वेंडेड यानी अनायास वो अपने मदर के बेडरूम में मतलब चली जाती है, ऐसे ही घूमते घूमते चली जाती है। फॉर स्कार्फ्स, मतलब वो सोचती है कि मतलब एक तरह से ढूंढती है कि आखिर वो कुशन में क्या डाले। तो वो बेडरूम में चली जाती है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी, अब वो बेड टेबल पे क्या देखती है कि बहुत सारे शीट्स यानी फाइन पेपर पड़े होते हैं। अब वो उन्हें उठाती है, गैदर्ड दैम अप, वो उन्हें उठाती है और फिर वो उन्हें फाड़ देती है। टोर दैम, टोर यानी फाड़ना, ये सेकंड फॉर्म है टीयर का। तो ये वो उन्हें फाड़ देती है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, टीनी पीसेस में। और फिर स्टफ्ड हर केस, फिर वो क्या करती है कि उन जो टुकड़ों को उठा के वो उस कुशन में डाल देती है और स्वेप्ड अप द फोर्थ साइड, जो और जो चौथा वाला साइड जो बचा होता है उसको वो सिल देती है। ओके, तो यहाँ तक हो गया है ये जो चैप्टर है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है चैप्टर में। ओके, that night that night there was a hue and cry on the house. Father's great speech for the port authority had been lost. अब उस रात बहुत ज्यादा घर में हल्ला होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं
है ना, और रोना धोना भी चलता है। क्यों? क्योंकि उसके फादर का एक स्पीच होता है पोर्ट अथॉरिटी का यानी ऑफिशियल, तो वो उन्हें नहीं मिलता। रूम्स वेयर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. अब वो फाइनली पूरे घर को खोजा जाता है, सर्वेंट से क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है। फाइनली उसकी मम्मा केजिया के रूम में आती है और उसे पूछती है कि तुमने तो नहीं देखा मेरे पेपर, मतलब मेरे रूम में टेबल के ऊपर पेपर्स थे। तो अब केजिया क्या रिप्लाई करती है? ओह यस, शी सेड। और वो क्या बोलती है? अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो मैंने उसे फाड़ दिए हैं मेरे सरप्राइज के लिए। व्हाट? स्क्रेम मदर। तो उसकी माँ क्या करती है? उसे डांटती है, मतलब डांटती है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दैट दिस इंस्टेंट। तो अब वो क्या बोलती है कि तुम अभी चलो डाइनिंग रूम में, बिल्कुल अभी तुम चलो, और उसे नीचे लेके आती है। And she was dragged down to where father was passing to and fro hands behind his back। अब उसे बिल्कुल नीचे एकदम खींच के उसे नीचे लाया जाता है, उसकी मम्मा लेके आती है। और वो नीचे आते ही देखती है उसके फादर जो होते हैं वो दोनों है हाथ बैक मतलब पीछे करके मतलब पास करते, मतलब इधर से उधर घूमते। होता है ना कभी कभी अगर कोई टेंशन में रहते हैं हम लोग तो पीछे हाथ करके मतलब घूमते हैं इधर से उधर। तो यही चीज उसके पापा करते हैं। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। तो फिर वो पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ? तो उसकी मदर सारे चीजों को एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड। वो रुक जाते हैं, वो जैसे चलते हैं ना एक तरफ से दूसरे तरफ अपने हैंड्स को मतलब बैंड करके बैक में, तो वो रुक जाते हैं और उस बच्चे को यानी केजिया को बिल्कुल घूर के देखते हैं। और फिर बोलते हैं, डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया है? नो 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 नो, शी उस्वर्ड। तो फिर वो उस्वर्ड करती है यानी फुसफुसाती है और बोलती है नो नो नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दैट डैम थिंग। और फिर बोलती है कि जाओ तुम उसके रूम में जाओ और उस डैम थिंग को वापस मतलब वहां से लेके आओ। डैम थिंग यानी जो भी उसने गड़बड़ किया है, जो भी पेपर को फाड़ के जो भी चीज बनाया है, तो उसे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो फिर क्या होता है? वो जो मतलब केजिया होती है वो जाके बेड पे सो जाती है उसी समय उसी वक्त, क्योंकि उसके पापा बोलते हैं कि उसे ले जाओ मेरे सामने से। तो जो भी था वो आज मतलब आज यहाँ यहीं पर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में इसके जितने भी हाफ रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं मैं सारा मतलब उस दिन मैं एंड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।